ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं सो कॉल्ड वाबी हूं जो किताब सुन्नत की बात करे उसको गाली दे देते हैं अपने जोम में वाबी, और मैं बाबी भी नहीं, बाबों का मानने वाला, बाबों का दिफा करने वाला भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपने कोई सबसे बड़ा झूठा और मक्कार शख्स देखना है तो ये मिर्ज़ा जेलमी है। कितना बड़ा झूठा और मक्कार है कि मैं बाबों का दिफा करने वाला नहीं हूँ, हालांकि ये बाबों का दिफा भी करता है और उनकी तारीफ़ें बयान भी करता है। इसके दो बाबे हैं, शेख अलबानी और शेख ज़ुबैर ज़ई। सारा दीन इसने इन दो बाबों पर रखा हुआ है। अगर ये दो बाबें कहें हदीस सही है तो हदीस सही होती है, अगर ये दो बाबें कहें हदीस सही नहीं है तो हदीस सही नहीं होती, वो दीन ही नहीं होता। अपना दीन इन दो बाबों के नीचे रखा हुआ है इसने। अब इन दो बाबों का दिफा भी कर रहा है और उनकी तारीफें बयान कर रहा है। सुनिए वो क्या कह रहा है। शेख नासरुद्दीन अलबानी, अच्छा है वो भी आइंस्टाइन सन, मेरे यार किसी मदरसे से नहीं पढ़े हुए, घड़ी साज थे, कहते डिग्री लेके आओ। भाई डिग्री को मौलवियों की जरूरत होती है, शेख अलबानी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। शेख नासरुद्दीन अलबानी है रहिमहुल्लाह, जिनको मैं कहता हूं कि वो न्यूटन और आइंस्टाइन थे अहले सुन्नत के, कि उनके पास जो है वो डिग्री तो कोई नहीं थी, घड़ी साज थे, हमारी तरह वो इंजीनियर ही थे आप कह लें उस एतबार से। शेख नासरुद्दीन अलबानी ये अहले सुन्नत के इमाम है और आज की डेट तक तो इमाम ही है। बाद में कोई उनको खारिज कर दे तो वो, वैसे तो अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि ना तो अब शेख जुबैर साहब से कोई जान छुड़ा सकता है ना शेख अलबानी से, वो पर्सनैलिटीज इतनी बड़ी हो चुकी हैं। जी दोस्तों, आपने देखा अलबानी, इमाम, आइंस्टाइन, इनके बगैर गुजारा नहीं है, इनसे कोई जान नहीं छुड़ा सकता। शेख अलबानी जो इसका बाबा है, उसकी किताब फतावा अलबानी सफ़ा नंबर 523 पे उनसे सवाल हुआ कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हदीस नंबर 4772 के ऊपर बाब बांधा सूरह कसस की तफसीर का। उन्होंने सूरह कसस की आयत नंबर 88 की तफसीर की है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ फना हो जाएगी इल्ला वजह। इल्ला वजह की इमाम बुखारी ने तफसीर की इल्ला मुल्का। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शेख अलबानी फतावा अलबानी सफ़ा नंबर 523 पे लिखते हैं कि ये तफसीर कोई मोमिन मुस्लिम नहीं कर सकता। सवाल करने वाला उससे पूछ रहा है कि इमाम बुखारी ने यह तफसीर की है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह की इल्ला मुल्क, इमाम बुखारी ने तफसीर की है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कहता है ये कोई मुस्लिम और मोमिन तफसीर नहीं कर सकता। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इमाम बुखारी को मुस्लिम भी नहीं मान रहा और मोमिन भी नहीं मान रहा, यानी क्या मान रहा है? काफिरी, कि ये तफसीर कोई मुस्लिम और मोमिन नहीं कर सकता। और जिसने किसी मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाया और इमाम बुखारी पर इसने कुफ्र का फतवा लगाया कि ये मोमिन और मुस्लिम तफसीर नहीं कर सकता। सही हदीस बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम में भी हदीस है। मुस्लिम में 215 नंबर हदीस है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अकफर अर्रजुलु अखाहु फक़द बा बिहा अहदुहुमा, जब कोई आदमी किसी मुसलमान को काफिर कहे, कुफ्र का फतवा लगाए, उन दोनों में से किसी एक तरफ ये फतवा लौटेगा। फतवा लगाने वाले की तरफ लौटेगा या जिस पर इसने फतवा लगाया उस पर ये लौटेगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इमाम बुखारी को इसने काफिर कहा कि ये मोमिन मुस्लिम तफसीर नहीं कर सकता। ये जो फतवा इसने लगाया कि मोमिन मुस्लिम नहीं है, ये फतवा इमाम बुखारी पर जाएगा या अलबानी पे जाएगा? ये जो कहता है मैं बाबों का दिफा नहीं करने वाला, तो क्या इमाम बुखारी का दिफा करेगा कि नहीं करेगा? या अपने बाबे का दिफा करेगा? जरूर दिफा करेगा। ये कहता मैं दिफा करने वाला नहीं हूं, ये झूठा है। और दूसरा इसका बाबा है जुबैर ज़ई, वो क्या कहता है? वो कहता है अपनी किताब उसकी तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 113 पे लिखता है कि इस बात पर इजमा है, जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। इस पर इजमा है। किसका इजमा है? जितने भी मुहद्दिसीन फ़ुक़हा हैं 99% वो मुकल्लिदीन हैं। कोई इमाम शाफी का मुकल्लिद है, कोई इमाम अबू हनीफा, कोई इमाम मालिक, कोई इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि। बल्कि इमाम बुखारी के बारे में भी आता है कि इमाम बुखारी इमाम शाफी के मुकल्लिद थे। इमाम अबू आसिम हैं जो इमाम बुखारी की वफ़ात के 1 साल बाद पैदा हुआ है। इमाम बुखारी 256 में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आप 257 में पैदा हुए। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी जो है वो शाफी थे। इरशाद उस-सारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 36 पे लिखा है, अबू आसिम ने इमाम बुखारी को हमारे तबकात शाफिया में बयान किया है। इमाम ताजुद्दीन सुब्की, उनकी किताब तबकात शाफिया अल कुबरा,
जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 4 पे लिखते हैं कि अबू आसिम इबादी ने इमाम बुखारी का जिक्र अपनी किताब तबकात शाफिया में किया है और कहा कि इमाम बुखारी ने जाफरानी, अबू सौर और कराबीसी से सिमा किया है, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने हुमैदी से फ़िक़ह पढ़ी है और ये सब इमाम शाफी के शागिर्द थे। इमाम अबू आसिम कहते हैं कि इमाम शाफी के ये शागिर्द थे और इमाम बुखारी ने इनसे फ़िक़ह पढ़ी है, और वो कहते हैं कि इमाम बुखारी शाफी थे। और ये जो है ज़ुबैर ज़ई अहले हदीस के आलिम हैं, इन्हीं के बड़े आलिम हैं नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। उनकी किताब अबजदुल उलूम सफ़ा नंबर 811 पे लिखते हैं, और हमें चाहिए कि अब कुछ आइम्मा शाफिया का तज़किरा करें ताकि हमारी किताब हनफी और शाफी दोनों तरफों की जामे हो जाए। और आइम्मा दो किस्म पर हैं, एक वो जो इमाम शाफी की सोहबत से मुशर्रफ हुए जैसे अहमद खलाल और अबू जाफर बगदादी। दूसरे किस्म के आइम्मा शाफिया वो है जैसे मोहम्मद बिन इदरीस राजी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी और हकीम तिरमिजी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी और हकीम तिरमिजी नवाब सिद्दीक हसन भोपाली अपनी किताब अबजदुल उलूम सफ़ा नंबर 811 पे लिखते हैं कि इमाम बुखारी शाफी थे, हकीम तिरमिजी शाफी थे। ये कहता है कि जितने भी मुकल्लिद हैं वो जाहिल हैं, वो आलिम नहीं है, और इन्हीं मुकल्लिदीन से इन्होंने पढ़ा है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह वो शाफी हैं, इमाम नोवी शाफी हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह शाफी हैं। इसी तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन फुक़हा वो शाफी हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन फुक़हा वो हम्बली हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन फुक़हा वो हनफी हैं, मुहद्दिसीन मालिकी हैं। बहुत सारी किताबें इस बारे में, तबकात शाफिया, तबकात हनाबिला, तबकात हनफिया और तबकात मालिकी, इनमें हज़ारों मुहद्दिसीन, हज़ारों फुक़हा का जिक्र है, जिनमें एक वो सारे मुक़ल्लिद थे। और ये कहता है कि जितने मुक़ल्लिद हैं वो नऊज़ बिल्लाह जाहिल हैं, और फिर इन्हीं जाहिलों से पढ़ते हैं। इब्ने सलाह शाफी उन्हीं से उसूल हदीस पढ़े, इब्ने हजर शाफी उन्हीं से उसूल हदीस पढ़े, इमाम नोवी शाफी उन्हीं से उसूल पढ़े, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी उन्हीं से इन्होंने उसूल पढ़े और आगे लोगों को बता रहे हैं। और जिनसे पढ़े उनको ये कह रहे हैं जाहिल है। एक कह रहा है कि इमाम बुखारी काफिर है, दूसरा कह रहा है कि इमाम बुखारी जाहिल है, और इन्होंने इन्हीं मुहद्दिसीन फुक़हा से पढ़ा है। आप पूरी लिस्ट पढ़ के दें, मकतबा शामिला पे आप जाएं, आप देखेंगे फ़िक़ह हनफी, उसमें जितनी भी किताबें हैं सैकड़ों के लिहाज से, उनके राइटर को देखें वो कौन है। फ़िक़ह शाफ़ी में देखें उनके राइटर देखें वो कौन है, फ़िक़ह हम्बली में देखें उनके राइटर को देखें वो कौन है। बल्कि आप मकतबा शामिला में देखेंगे फ़िक़ह हम्बली में इब्ने तैमिया का भी जिक्र उन्होंने किया है कि इब्ने तैमिया हम्बली आलिम है, तो वो भी जाहिल है। और उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को भी हम्बली आलिम कहा है। मकतबा शामिला फ़िक़ह हम्बली की लिस्ट में आप जाएंगे, उनकी किताबों की लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इब्ने तैमिया भी हम्बली हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये भी हम्बली, और बहुत सारे मुहद्दिसीन को उन्होंने हम्बली कहा है। और बहुत सारे मुहद्दिसीन की लिस्ट में आप देखेंगे, फ़िक़ह मालिकी की लिस्ट में देखेंगे इब्ने कुदामा है और इमाम अब्दुल बर मालिकी, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, उन्हीं से इन्होंने सीखा है। और ये कहते हैं कि जितने मुक़ल्लिद हैं वो जाहिल हैं। फैसला आपने करना है कि ये खुद जाहिल है और उलमा और मुहद्दिसीन को जाहिल कह रहे हैं। और ये कहता है कि मैं बाबों का दिफा करने वाला नहीं हूँ। आज खुद पता चल जाएगा कि इसने किसका दिफा करना है, किसका नहीं करना। इमाम बुखारी का दिफा करना है या अलबानी का दिफा करना है, किसी एक को तो इसने काफिर कहना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।